हेलो। हाय शालिनी। Hello. We are going to eat for 5 more minutes. Hi Sakshi. Hi, sir. You can just call me Kashish. Okay, sir. Yes, Isha, I'll send the link later. Hi Sandeep. Hi Barsha. Hi Naveen. The silence is getting awkward, guys. Tell me, what did you do the whole week? Sir, this is my first session. No, but I'm asking, what did you do the whole week? Okay. सब बोरिंग इंसान है। क्या लोग आते हैं सेशन में? किसी ने कुछ नहीं किया है। कॉलेज होती है ना सबकी, ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर apart from that, obviously. ऑनलाइन क्लासेस ऐसे बोल रहे हैं सब जैसे अटेंड करते हैं सीरियसली। शुरू करके सो जाते हो सब। अरे नहीं, करना पड़ता। हम लोग का बहुत सारा असाइनमेंट्स वगैरह देखते रहते हैं बीच बीच में और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ना करें तो मतलब अटेंडेंस नहीं मिलता। वी हैव टू रेस्पॉन्ड कंटिन्यूअसली। कॉलेज चेंज करना। और हमारे जैसे लोग तो प्लानिंग हम लोग उस पे जूम पे डिस्कस करते हैं कि ये प्लानिंग बता दो सही है कि नहीं सही है। करना ही पड़ता है फिर तो अटेंड, कोई ऑप्शन नहीं है। और एक घंटे की भी नहीं होती है, 3-3 घंटे की लेते हैं ये लोग, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। अच्छा है तुम लोगों के टीचर्स अच्छे पूरी क्लास लेते हैं। हमारे टीचर्स तो खुद ही बंक मारते हैं। ओके, एक और मिनट रुकेंगे फिर विल स्टार्ट। आयुषी मैम, गलती हो जाए तो माफ कर देना। क्या?
गलती हो जाए तो माफ कर देना। सबको मेरी आवाज आ रही है? Can everybody hear me? Yes, sir. Okay, okay. आयुषी तेरे ईयरफोन ठीक कर। मेरे ईयरफोन ठीक है, मेरा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, चुप कर। Okay. ठीक है, अभी जो आने वाला है उनका मिस हो जाएगा, बट वी हैव टू स्टार्ट क्योंकि आज हम आधा घंटा लेट तक क्लास नहीं ले सकते। मेरी दूसरी मीटिंग है क्लास के बाद, इसलिए। ओके, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है आपको पोर्ट्रेट बनाते वक्त? चेक बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करके बताओ। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट? ड्राइंग Sir, नोज mouth एंड actually and आईज, here. उसका जो प्रपोर्शन। नोज, ओके। ये डबल वॉल्यूशन। नोज नोज को 3D दिखाना तो बहुत मुश्किल होता है, उसको वो हमेशा अजीब से बनती है। नोज सच में बहुत प्रॉब्लम करता है। कितने लोगों ने ट्राई किया पहले पोर्ट्रेट बनाना और बहुत बुरा बनाया है? नवीना ऑनेस्ट है, उसने बता दिया। ठीक है, तो हम आइस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले what you need to do is start with a very light tone and make a grid, like 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो। ओके, सबको दिख रहा है? मेरी स्केचबुक दिख रही है सबको? कैन एवरीबॉडी सी? Yes, Okay. yes. डू दिस, जैसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो, उसके बाद हम जो बॉर्डर्स होती है आई की वो बनाते हैं। और हमेशा लाइटली ड्रॉ करो, क्योंकि एक बार आप अगर गलती कर दोगे तो रब नहीं कर सकते। डार्क ड्रॉ किया है उसको, आपको फिर से वो बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। सो डू इट लाइट। ओके, जो आई का ये जो ग्रिड है हम इसलिए बनाते हैं कि आई का जो अपर हाफ होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है, कर्वेचर ज्यादा होता है, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका वो थोड़ा थिन होता है ऊपर वाले पार्ट से कंपैरिजन में। कैन एवरीबॉडी सी प्रॉपर्ली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? Okay, okay. So what you do is draw a grid, then draw the upper part, और उसके बाद जो हम एजेस बनाते हैं, जैसे यूजुअली हम क्या गलती करते हैं, वी ड्रॉ लाइक दिस। शार्प एज नहीं होती कभी भी आई की, उसका कर्व्ड एजेस होती है। Okay, after this you draw the pupil। जो सेंटर मोस्ट सबसे डार्क पोर्शन होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो वो सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ ज्यादा होगा और नीचे की तरफ थोड़ा कम होगा। जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते हैं आई बनाना, तो जो ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होता है, तो वैसे ही सारे पोर्शन जो होते हैं सर्कुलर, वो ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा होंगे, नीचे वाला पार्ट कम होगा।
इतना छोटा बनेगा? हाँ। आपके आई के ये प्रोपोर्शन इतना में छोटा पता बनेगा? ये जो है ये सबसे जैसे अगर आप मिरर में देखोगे तो जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन होता है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है का, हाँ वो उतना छोटा होता ठीक है। है। उसके बाद कभी भी हम जो बनाते हैं, ये जो पोर्शन होता है वो पूरा नहीं होता है। A little bit of it is covered by the eyelids. जैसे हम देखते हैं, अगर हम पूरी आंखें खोल के भी देखें तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा आईलिड से कवर होता ही है हमेशा। यूजुअली जो गलती करते हैं हम वो ये होता है कि हम पूरी तरह से उसको कवर कर लेते हैं, वो पूरा सर्कल हम दिखाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आईलिड से वो कवर होता है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हमको कट करना है। आप मेरे साथ में ट्राई करो एंड इफ आई एम गोइंग फास्ट जस्ट लेट मी नो। And if everybody can turn their camera on, please do that. मेरा एक सवाल है, आपने जो ये जो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इनका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? मतलब कि कहाँ से वर्टिकल लाइन कट करनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन को? आंख की सेंटर से होनी चाहिए। जो वर्टिकल लाइन है that should go through the center of the eye, and जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा, नीचे जो थिनर पोर्शन होगा आई का। ये हमेशा क्या आई आई का जो बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये बड़ा लंबा होता है और ये वाला छोटा, लाइक क्योंकि वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा इस तरफ करके बनाया है, इस तरफ से लंबी है, इस तरफ से, हाँ हाँ। तो उसकी प्रोपोर्शनल कितना होता है? वर्टिकल जो होता है, वर्टिकली आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो उसको, या फिर स्लाइटली टुवर्ड्स द आउटर साइड। यस यस सलोनी। ओके, सो मैंने जैसे बताया कि जो एजेस होती है आंख की वो शार्प एजेस नहीं होती है, दे आर लिटिल कर्व्ड। तो जैसे ही ये वाला मैंने बताया कि हम ये गलती करते हैं, शार्प एजेस बनाते हैं, वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व होता है दोनों एजेस पे। जो इनर एज होती है टुवर्ड्स द नोज, उसका कर्व थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ी ज्यादा सर्कुलर होती है उसकी कर्व। और जो आउटर एज होती है वो थोड़ी शार्प होती है इनर एज से। ओके आयुषी, दैट्स फाइन। Should I proceed?
ओके, तो ये जो होता है हमने एक स्पेसिफिक आउटलाइन दे दी आइस को। उसके बाद व्हाट विल डू इज ड्रॉ अ वाटर लाइन। जैसे हमने इसमें बना दिया पूरा H2H, वैसा नहीं होता है। नीचे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी भी नोटिस करोगे, देयर इज अ वाटर लाइन। नीचे थोड़ी आपको थिक एज दिख रही है, तो आपको यहाँ पे एज बनानी है। जो लोअर एज होती है उसके बहुत नजदीक इनसाइड द आई हम वाटर लाइन बनाते हैं। Excuse me, bro. Please repeat this part once again. ओके, पहले हमने एक जनरल आउटलाइन दे दी आई की, उसके बाद हमने आइरिस और प्यूपिल बनाया। वो प्यूपिल हम जैसे बनाते हैं कि H2H बनाते हैं, वैसा नहीं होता है। H2 स्लाइटली टुवर्ड्स द टॉप, और थोड़ा पोर्शन होता है जो वायलेट से कवर हो जाता है, तो हम पूरा नहीं बनाते कभी भी उसको। थोड़ा हमको अंदर से बनाना है, लाइक दिस। जैसे अगर ये हमारी आउटलाइन है तो थोड़ा बाहर से होगा, और इतना पोर्शन जो होगा वो नहीं दिखेगा हमको, इट विल बी हिडन बिलो दैट। उसके बाद हमने बनाई वाटर लाइन। आफ्टर वी मेक द वाटर लाइन, वी मेक द आईब्रो लाइन। जैसे आईब्रोज होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है, बट एक सिंपल टेक्निक होती है कि हमको नोटिस करना होता है हर किसी की आईब्रो जब हम बनाते हैं, वी नीड टू नोटिस देम कि वो कैसे है। बट एक जनरल टेक्निक होती है कि जो आईब्रो होती है वो इनसाइड, जो इनसाइड एज होती है, जो नोज की साइड होती है, वहां पे स्पेस कम होती है आईब्रोज और आंख के बीच में, एंड टुवर्ड्स द आउटर एज देयर इज अ लिटिल मोर स्पेस। Is everybody getting it? Yes. Okay, okay. Okay, Jyoti, where are you facing difficulty? I okay. Uh, are you showing it to me upside down? Okay, okay. The edges should be a little more curved. Sharp edges नहीं होता है, and the pupil is what I mean is off center. Off center नहीं होता है वो। जैसे अगर ये बड़ा सर्कल है तो इसके सेंटर में ही होगा ये, मोस्ट केसेस में।
Okay, Amol, your eye is very narrow. मतलब इतना थिन नहीं होता है और इतना एजी नहीं होता है. जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा उसका रेडियस होता है. Okay, Ashi, same problem. Edges. Bhaiya, can you tell me again how to do it? Okay. अगर मैं ये बना रहा हूँ ग्रिड, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा उसका रेडियस होगा और नीचे वाले पोर्शन का रेडियस थोड़ा कम होगा उसका. Okay. उसके बाद 10. Did you get it? Yeah. Kashish is the eyebrow, right? It is good, but it can be better. Okay. And your eye is also a bit edgy. You still need to give it more curve with the edges. It shouldn't be sharp. Our eyes aren't sharp at the edges. It shouldn't look like it's going to cut someone. Okay, Ayushi, which eye are you drawing though? Right or left? According to me, it's सामने से देखो तो right है, ऐसे देखो तो left है. It's right side, right है. It doesn't make sense. It's right eye. I am making right eye, लेकिन मुझे पता तुम्हें कैसे दिख रहा है कैमरे पे, I don't know, but it's right side eye. This, I mean, this It's is a right side. यहाँ पे nose आएगी. हाँ मतलब बोला ना मैंने right side. Okay, Kritika has done it good. Kritika, your eyebrow needs to be a little better. Like I said, the inside edge is near the eye and the space increases as we go towards the outside edge, like this. So you can see this distance and this distance. Okay, Sandeep, your eyebrow is good, but you can improve your eye. It's still a bit edgy towards the inside edge. Yeah, so I was thinking was. I cannot hear you. I have a question. Eyebrow का जो curve होता है, उसका कोई fixed point होता है या because there are different shapes of eyebrows. So. Your voice is breaking. Wait, I'll ask Chat you. box में type करना. Nisha, are you getting it? Excuse me, Kashish bhaiya. Just a minute, Amal. I should type it in the chat box because your voice is breaking. I cannot hear you. Yeah, Amal. Bhaiya, I tried the next one as you told, but the pupil seems off center. Yeah, it is off center. But according to the grid I slightly drew. off center, but sorry, what? According to the grid I drew. Yeah, but the vertical line is in the center of the eye. Your eye has shifted towards a side. Vertical should be the center. Okay. The difference comes in the horizontal line. That the upper part is bigger and the lower part is a little thin. Bhaiya, one more thing I wanted to ask. Yes. Bhaiya, this pupil should always be in this quadrant of the side or what? Always? No, it should be in the center. It should be in the center. Like I said, you can see this.
This. Okay. You can Means it should be in the center of the bigger circle. Yeah, it should be in the center. Okay, then if I drew this Yeah, here so I somewhere see here, there is no fixed point for an eye. What were you saying about? but yeah, if I drew this in the center, it will come here, like the outside. I can say your video is stuck. Okay, okay, Yeah, it should be in the center, right there. okay. Yeah, so actually there is no fixed point for the eyebrow curve. It varies from everything varies from person to person. You have to notice the details, but this is the technique that you can go through to simplify uh, it for yourself. If that answers your question. Is it right? Yeah. So after this, after we draw this outline, we start shading. Now this is the tricky part because Is you it have right? to. Uh, Namita, again, your eyebrow is uh, starting on the right. The starting is proper, but as it's moving towards the outside edge, it's coming nearer. It should go farther. Okay, so after we draw this outline, we start rendering, and this is the tricky part because you have to do it in shades. You should start with the lightest tone. The lightest tones are around the pupils, like here. I don't know if all of you can see the shade properly because it's light, but yeah, like this. Okay, so this part, the bigger circle, what you have to do is make spokes like uh, cycle tire you might have seen. You have to draw spokes like this, very light in the whole circle. It doesn't matter if they are not straight lines, but draw it. Light shades. After doing this light tone, you do a smaller spokes with a little dark tone like this randomly from the inside edge as well as the outside edge. Then comes the third layer where you start rendering the outside edge a little bit. Is everybody getting it?
So after you apply this third layer, you have to do the same with the inside edge. Looking very nice. Thank you, Manoj. We need to do the same process. Like first we need to draw the strokes, then we will do the shading part. Who was this? Saloni, I was asking like we need to do the same thing that we did on the outside, right? Yeah, Okay. not in the inner circle, the edge of the circle. Didn't got you. Okay. See, I have done this outer side. What should I do with this one, the inner one? Yeah, the inner circle, you don't have to do this in the inner circle. You have to do it outside the inner circle on its edge. Okay. After you do that, the center portion, the small circle, you have to do it as dark as you can. Okay, Kritika, you are doing good. Ayushi, your inner circle is a little off center and that's looking a bit weird. Okay, Amol, Kritika is doing it good. Amol, okay, Amol, you are also doing it fine. Keep doing it. Keep doing it. Isha, okay, Isha, your inner circle is a little too small. It can be a little bigger. Excuse me, Bhaiya. Yes, Amol. Yeah, as you can see here, I'm having a bit of I made a bit of mess here. Like, Yeah, down. yeah. So you can either use the eraser or you can do the whole thing again. Okay. And Bhaiya, what you told about the edges, like how to darken the Yeah. edges, should I do it like this? As I taught the rendering techniques last time, you can use whichever is preferable to you. Okay, The okay, best you can do, you should use that technique. okay. I usually use the circling technique, the scribbling one, circling one. Yeah, that's very easy to fill the gaps. Kashish, can you say it? Yeah. Okay, Saloni, you left a little white spot inside it, right? So Yeah. what happens is that it is a sharp spot. It's never circular. If you Shall I can, fill it? No, I saw yours. I thought that you have left it, so that's why I have left it. Shall I fill it? no, you shouldn't. You shouldn't fill it like just look at this. If you can. Can you see the white spot? Yes. Yes. Not clearly, but yes. Yes.
Is it clear enough now? No, it's कशिश translucent. आत्मनिर्भर वाले में बताओ, उसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है. Okay. Perfect. Yeah, so you see the white spot has sharp edges. If you want to observe this, you will have to click some pictures with flashlight. When you see that, when you zoom in, you will see that the white spots are edgy always. It's never a round spot. Did you get me, Saloni? Okay, Namita, I'll send the video YouTube link if you want to refer the whole thing again. Okay, so after you are done darkening the inner circle, you come back to the bigger circle again. Now you put one more dark tone to it, the dark strokes. Who was this? Okay, so this is the inner part. After this, eyelashes. So eyelashes, what you do? Okay, Kritika, you are doing good. Eyelashes, what you do is the upper eyelashes are always bigger than the lower eyelashes. For that also you have to see yourself in the mirror properly. Or you can see photographs. Okay, so what you do is start with the outer edge or start with the inner edge if that angle is more preferable to you. I usually do the outer edge first and the upper one. Is everybody done with the upper lashes? Okay. Can you show it in a close-up or something zoom way? It is being horrible while doing it. Like it's not looking good.
Okay, like we need to do the Saloni, your strokes. voice is breaking. Saloni, your voice is breaking. Do the strokes from dark. Please type it in the chat box. Okay, Manoj is doing. Manoj, your eyeball has shifted a little towards the inside, but it's good. Okay, so this is how you are going to do it. Then the lower eyelashes, they are smaller as compared to the upper eyelashes. And Manoj, your eyelashes are very much big. Like you have to do it dense. You should not be able to count the eyelashes. Okay, so the lower eyelashes, you have to do smaller ones. Who is this? As you can see, the lower eyelashes are smaller and the upper eyelashes are bigger. And there is no exception to this. 7.8 billion people in the world. This applies to everyone. Unless and until they met with some accident. After doing the eyelashes, you draw the waterline with a thin edge. After the thin edge, you shade it lightly. After that, you tone uh, the rest of the part. Dark to light in a very light shade. जो बाकी का जो पोर्शन है, this you tone it dark to light from outside to inside.
Okay. After that is done, the lower and the upper portions, जैसे आँख के बाहर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे उनको थोड़ा शेडो दिखता है तो उसको हम थोड़ा शेड देंगे. The lower part, this, and the upper part. वहाँ पे सबसे लाइट टोन देना है. And the last part is eyebrows. Eyebrows को हम क्रेस क्रॉस हैचिंग मोस्टली प्रेफर करते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर हम हैच करता है तो वो बहुत एब्सर्ड लगता है and it doesn't give a realistic look. So एक एंगल पे पहले आप लाइट स्ट्रोक्स दे दीजिए. After that, do a little Can everybody see? Okay, Kritika, you can work on the eyebrow. Otherwise, your eye is really good. The proportion and everything, it's really good. Is everyone clear with the eye? Because we have a shortage of time and I have to cover nose and lips too. Isha, are you clear? Okay, Saloni. Your eye is also good, but you can, I think you forgot the eyelashes. I tried it thrice, but it is not good. Like I have done it lightly. It is Okay, no, being but mixed. you, okay, but you have to do, the eyelashes should be visible prominently. Okay, just a minute, I'll look at all of it. Sandeep, your eyebrow is a little good, and you need to work on the rendering part and the eyelashes. Your proportion is good, and Jyotirmay, okay. So your edges are quite problematic, and the eyebrow is fading away. Like the eyebrow should be prominent, the whole of it. Don't give it a shade. And
Also, the central circle is a little too small. You can draw it a little bigger. Harneet, can you bring it a little closer? Okay, Amol, you need to practice drawing circles and curves because uh, your circle is not looking like an eye. Otherwise, the rendering is quite good, but you can work on the eyelashes and the eyebrows. Bhaiya, can you show me again how to make eyelashes? I'll send this video. I'll send the YouTube link. You Sure, will sure, check it sure. out, and if you still don't get it, then just text me privately. I'll show you again. Sure, bhaiya. Harneet, your eye is good, but you need to work on the rendering part, and the eyebrow is little too close. It should be a little farther, like you can see this. Is it visible, Harneet? Yes. Okay. Okay. So we will move on to the nose, I guess. So we have to draw a grid in the nose too. It's simple. A vertical line, a circle, one arc, a circle. I hope it's visible. Circle, vertical line, an arc जो सेंटर से थोड़ा नीचे से होगा. Another arc, and this. Can everybody see? It was a bit fast. Can you draw it again? Yeah, sure. So a vertical line, circle, is it visible? Yes, sir. Okay. So what you have to do is these lines, these arcs that you drew along the vertical line, you have to draw it very light. So it shouldn't be prominent. So you just have to shade it on the outside edge. So it gives a feeling that there is a line, a very thin edge.
see, what I did was render the arcs alongside the vertical line. After that, you have to draw cone, a half cone on both ends, and the circle's bottom edge becomes your center of the nose. So all you have to do is just render this on the outside edges. Yes, Jyotirmay. Render the outside edges of the arcs that you drew. I think we'll only take notes today, the rest we'll take in the next class. Amol, I have to somewhere else to be, so I cannot take another hour. But I'll let you know if we can have one more session in between the week. Okay, all of you render the arcs. Okay, Kritika is doing it. Okay, Kritika. Isha, Jyotirmay. Manoj is having a fascinating background. हाईलाइट करने के लिए नहीं बोला था यार, वो पुराने सेटिंग्स फिर से चालू हो गए इसलिए. Okay. Yes. Okay, Mosam. I'll share the link. Okay, see, we'll take this up for 15 minutes. We'll finish nose, and the rest I'll take in the next session, or I'll try to arrange one more session in between the week. Is that fine with everyone? Okay. Did everyone render the arc? Can you see it? What is the- Yes, Manoj, I'll not forget that. Kashish? Okay, just do one thing. Everybody come on camera and take a selfie, so that if someone has to go in somewhere else, then they can. Everybody can come on camera, please. Okay. Kritika, are you coming? Sakshi, Soumya, Mr. Raj. Prachi, I guess they are not coming. Okay. So don't type anything in the chat right now. I'll just take the selfie. On the count of 3, 2, 1, and go. Okay, cool. So yeah, is everyone done with the arcs, rendering the arcs? Minus videos. Okay, Jyotirmay, you just do it a little bit darker so that you can see it properly. Just it should be differentiable. Kashish, can you see it?
Yes, Saloni. So as I said, it shouldn't be very edgy. It should be a thin. It should create a thin edge. If you can see, um, so as I said, it should create a thin edge. Like prominently lines नहीं दिखनी चाहिए. इस तरह से आपको render करना है. Okay. Okay, Isha. That is. The arcs are good, but the lower part is troubling. I'm going to share this video so you can look at it again, and I'll share some other links too. Okay, so after that is done, what you do is try to draw C, but I cannot say exactly C, but something like C on both ends. Or you can say J. J on both ends. A curvy J. Okay, Kritika is doing good. And Amol is doing good. Okay. So after you do that, you render it a little towards the inside. रिकॉर्डिंग नहीं होगी मेरे पास तो मैं सुनाती नहीं थी. मैम ने ये बोला है कि अपने को अभी एक सब्जेक्ट 25 अगस्त तक कंप्लीट करके देना है अपने को. तो मेन फोकस तो दूसरे सब्जेक्ट पे अपन पढ़ ही रहे. जैसे आज उत्कर्षण ने आजकल बहुत टेंशन है यार यूथ को. यार क्या करे यार, मतलब इसलिए कॉलेज नहीं जाना चाहिए. एग्जैक्टली. Is it visible? Yes. You draw curvy J on both sides, so it looks like this. और उसको भी बहुत ज्यादा डार्क टोन नहीं देना. जो सबसे डार्क टोन होगा, it will be the nostrils. ये जो पोर्शन है, उसमें सबसे ज्यादा डार्क टोन आएगा. I'll do that. Okay, it should look something like this. Okay, Kritika, you can tone the nostrils a little darker so it will look good. Yeah, Isha, you are doing good. Just see that the proportion is a little better towards the bottom. And Jyotirmay, yours, okay, the arcs you have drawn, they are very much flat. So if you look at it, it doesn't look like a nose. You can draw the arcs a little more curvy, or you can make them narrower towards the
top so that it doesn't look very flat. It's okay, Ashi. Excuse me, Okay, so Kashish Priya. yeah, Mol. Can you check mine, please? Yes, bring it a little closer if you can. Saloni, yours is good. Yours is good. You can just make the shade a little less prominent so the borders don't look very dark. Only that. Okay. Yes, Amol, yours is also good, but the same thing. You need to shade it a little lighter. I am doing it dark because then you all will not be able to see it on the camera. Do it a little Bhaiya, lighter. Tone it a Bhaiya, little actually I'm lighter. facing problem while Harpreet, drawing the nostrils. I'm not able to see it properly. Yes, Amol. Bhaiya, I'm actually facing the problem while drawing the nostrils. Where to draw it? Should I draw it here? Should I draw it here? Okay, so what you do is when you like there is this portion, right? This circle and this we are drawing. So the circle's bottom part should be the center, and you should draw the nostrils Okay. like this. Did you get it? Did you get it, Amol? Yes, Bhaiya. Okay. So, anyone has any doubts with these two parts? Anyone, anything or regarding the shading techniques or the previous sessions or anything about this? नोज के ऊपर वाला हिस्सा कैसे शेड करना है? जो यहाँ वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे सर्कुलर, Isha, your voice is breaking. यहाँ वाला हिस्सा कैसे शेड करते हैं? ऊपर वाला यहाँ पे. ओके, ये जो हमने अभी जो मैंने बताया वो बहुत ही बेसिक है. तो मैं आपको जो प्रॉपर अगर आपको उसको 3D विजुअलाइज करना है तो वो कैसे करना है फिर उसका मैं आपको वीडियो भेजूंगा. ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो ताकि आपका जो प्रपोर्शन है सब पार्ट्स का वो आप ठीक कर सको. उसके बाद आप जो रेंडरिंग करते हो उससे वो रियलिस्टिक बनता है. Okay, anyone else has any questions? Nobody has any questions. I guess everybody became an expert. Thank you, Manoj. Anything regarding the eyes or nose? Anyone, any doubts?
Excuse me, भैया. Actually, I have one. Yes, Amol. Bhaiya, while we are doing this shade, like this Yes. darker one, where should we just do this much, or should we just bring it to like till here? I cannot. The video is stuck. I cannot see. Bhaiya, while we are doing this darker shade on the eye, this one, Yeah. Yeah. how should we do it? That one, you should do it from the outward edge a little bit and the inside edge a little bit. The center should be a little lighter, like that. Okay. And Bhaiya, you didn't told me how to draw the eyelashes. Yeah, the eyelashes. See, what you do is, if you are drawing this eye, okay. This is your eye. So what you do is, but you need to overlap these. Did you get it? Overlap one another. Don't just draw separate eyelashes because they are never like that. Bhaiya, like this? I cannot see. I cannot see. Wait. Thank you, Manoj. I am also blessed to have a student like you. Thank you, Ayushi. Thank you, all of you, for attending my sessions. You're welcome. You're welcome, Ashish. Okay, so does anyone get bored in my session? Anyone? Honestly बता सकते हो मैं किसी को आके मारने नहीं वाला. क्या बोला आपने? रिपीट करना. क्या पूछा आपने? ऐसा पूछ रहा हूँ किसी को मेरा सेशन बोरिंग नहीं लगता है. नहीं सर, ऐसा नहीं है सर. आप इतने अच्छे दिखते हो तो मतलब कुछ सीखना ना मिले तो भी मैं आके बैठ जाता हूँ सर. आपका सेशन बहुत ज्यादा आपका सेशन अभी तक जितने भी अटेंड किया है सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव है, क्योंकि सब लोग अपने ड्रॉ करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. Exactly, सिर्फ देख नहीं रहे होते. बहुत इंटरेक्टिव सेशन. थैंक यू मनोज. नहीं सर, कशिश सच में अच्छा है. क्या जो सिखा रहा हूँ उसके बाद. नहीं सच में अच्छा जा रहा है. मैं मजाक नहीं कर रहा. अभी सच में अच्छा जा रहा है. थैंक यू. प्यार बेशुमार. Okay. Okay, so anybody, anything you want to ask? Other than sketching, you want to ask something? ये सवाल नहीं है. मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी फ्रेंड की एक जो पासपोर्ट साइज फोटो थी उसकी डायरी में देख के मैंने उसे बोला कि मैं उसकी बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनाऊंगी, और मैंने ट्राई किया. उसकी नोज इतनी डिफिकल्ट थी ना, मैंने बनाया, मुझसे गुस्सा हो गई मेरे फ्रेंड क्योंकि वो बहुत अगली पिक्चर थी. क्योंकि वो मुझे है तो फ्रेंडली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि होता है इसके व्यवहार से कि हाँ इसको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने क्या कर दिया उसकी शक्ल का. इसके बाद मैंने सोचा कि दूसरों की ऐसे बोलना नहीं चाहिए था पहले बनाने से पहले कि बहुत अच्छी बनाऊंगी या कुछ. फेंकना अच्छी चीज नहीं होती है. कशिश, हेलो कशिश.
सर आप चिपक गए। हेलो कशिश। हेलो आत्मनिर्भर ऑगस्ट। हेलो हेलो कशिश। या ही इज फिक्सिंग वेट। Yes. So what were you saying, Gisha? You made a very bad portrait. After that, I didn't listen to you. उसके नो स्पेशली उसकी जो नाक थी ना वो बहुत खराब हो गई। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से मिला होता है ना, उसके पूरे होप्स अप करते हैं ना कि मैं बहुत सुंदर बनाऊंगी। मैंने ना यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे और मैंने बोला मैंने प्रैक्टिस भी की है और मैं देखना मैं तुम्हारी एकदम एकदम एग्जैक्ट बनाऊंगी। अब वो है भी काफी गुड लुकिंग, लेकिन एंड रिजल्ट जो था ना मैंने पूरे समय खुशी खुशी वेट करती रही और एंड रिजल्ट पूरा सत्यानाश था उसकी फोटो का। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन तो ना उसकी वो डिसअपॉइंटमेंट देख के और मुझे लगा थोड़ी वो नाराज हो गई है। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं दूसरों की पोर्ट्रेट की किसी और की ऐसे नहीं बनाऊंगी। फिर मैं अपने घर में जो मम्मी पापा है ना उनकी पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू की। ओके, फन इंसिडेंट। एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, बट मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाऊंगा। आई जस्ट यूज्ड टू डू दैट। हाँ वो फ्रेशर्स में किसी को पूछने के लिए, राइट? नहीं, वो बहुत नई कहानी है। मैंने बहुत पहले से शुरू किया पोर्ट्रेट बनाना। सही है सर, सही है। तो स्टार्टिंग में कितनी शक्लें बिगाड़ी? कट रहा है आवाज। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। फिर से बोलो। सर क्वेश्चन वाज कि स्टार्टिंग में कितनी शक्लें बिगाड़ी है सर? मैंने अरे बहुत लोगों की बिगाड़ी है, पूरी बेशर्मी से। उसके बाद अच्छा बनाना आया। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? कोई ऑफेंड नहीं होगा तो? हाँ पूछ सकता। सर रेंडरिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ सर हमने नाक तो बना दी, जो नाक में से पता है कभी कभी निकलता है सर, रेंडर करना हो तो? उसके लिए मैं तुझे पर्सनली वीडियो भेजूंगा मनोज। श्योर सर, अपन लाइव ट्राई करेंगे। जो तेरे में बोलिए कहानी सुनाओ। मुझे कहानी सुनाना आता नहीं है वैसे, और अभी मुझे भागना भी पड़ेगा क्योंकि दूसरी मीटिंग है थोड़ी देर में ही। तो हाँ सही बात है। 4 मिनट में हम रैप अप करेंगे। फटाफट 5 मिनट। फटाफट। हाँ ये आयुषी मैम को बहुत जल्दी है, तो अभी
मैम आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा हाँ, नहीं मेरा ही लेक्चर है तो। मुझे बुरा नहीं लगेगा आप चले जाओगे तो। नहीं सर, आपके पहले कैसे जा सकते हैं हम लोग? रूल्स मैनर्स। गुरु इज गुरु फॉर अस नहीं, सर, हम नहीं, छोड़ नहीं सकते सर आपको। वही, जो होस्ट है वही गुरु है। कॉलेज और स्कूल जैसी क्लास या फिर सब फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं। हाँ सर, यही ट्रेंड तो सर मुझे वही अच्छा तो लगता है फायदा सर, आप वही बदल रहे हो फायदा सर। है इस सेशन का, वही फायदा है, फ्रेंडली बिहेव कर सकते थे। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये सर जो प्रेजेंट जनरेशन में जो ट्रेंड चल रहा है सर स्कूल्स में, आप चेंज कर रहे हो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो होना ही चाहिए, इसलिए ही मैं ये कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आगे की जनरेशन्स को हमारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। सही है सर, सही है। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम योर आंसर। स्पेशली डिजाइन कॉलेजेस में जहाँ पे ड्राइंग से ज्यादा टीचर का ईगो ज्यादा संभालना पड़ता है। नहीं ऐसा हम सेग्रीगेशन नहीं करते, हम सारी कॉलेजेस में ऐसा फ्रीडम होना चाहिए। अरे सारी कॉलेजेस में तो होता ही है, पर डिजाइन में क्या होता है, वी नीड अप्रूव, राइट? हमको वो कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ऐसे। अरे नहीं वो आई तुम कैन जब फील यू आयुषी। टीचर को जब तक तुम ऐसी आदत डालते हो ना कि हमको अप्रूवल चाहिए आपका, तो टीचर को आदत पड़ जाती है। अगर नहीं लगाओगे आदत तो नहीं प्रॉब्लम होगी। मैं एक कभी बार मैं अप्रूवल नहीं देता। टीचर के बिना अप्रूवल मैंने कुछ भी पूछा नहीं, अपने ही आइडिया के साथ आगे गई, जूरी में लग गई मेरी। उससे अच्छा टीचर के साथ हाँ ही तो चल। क्या है, अब वो आप सही उसका हो ना, अलग तब मजा कोई है, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ उसका अलग मजा है। नहीं स्टिल मतलब उनको आइडिया तो अच्छा ही लगा था, बट यू अब नो एक बाकी ईगो आ जाता है कि मैंने अप्रूव नहीं किया, हाउ कैन यू गो विद दिस आइडिया इफ आई एम नॉट द वन हु इज अप्रूविंग। एक्चुअली मेरा हर बार नहीं, ऐसा होता है, हमको कशिश को पता है। हाँ, हम लोग वो एंटरटेन नहीं करते टीचर्स को फिर उस बात पे। नहीं बट चलता देन है। उसके बाद 2 साल ना मैंने अपना मिडिल वे निकाल लिया। आइडिया भले वो अप्रूव करे, पर उसको करना कैसे है वो मेरे वे से ही होगा। देन शी हैज नो चॉइस। ओके, तो लास्ट 1 मिनट, अगर किसी को कुछ बोलना है या किसी को कुछ पूछना है, और अगर ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो मुझसे। हाँ अवेलेबल। कि ईशा ये अच्छा है, बट आपको स्टिल वो जो आई बॉल है वो थोड़ा और सेंटर में हो तो बेटर रहेगा। और आईब्रोज जो है जो वो इक्वल स्पेस पे नहीं होती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये देखेंगे तो जो नोज के तरफ की जो एज होती है वहां पे पास होता है, और फिर धीरे धीरे वो स्पेस बढ़ता है। ये आप फोटोग्राफ लेके शायद नोटिस कर सकते हो, या फिर मिरर में देख के नोटिस कर सकते हो, लाइक दैट। ओके, बाय अमोल, बाय एवरीवन, बाय ईशा, बाय ज्योतिर्मयी, बाय हरनीत, बाय मनोज, बाय आयुषी, बाय प्राची, सी यू सून। और ये कौन है इतना लंबा बाय बोलने वाला, कौन है? थैंक यू मनोज, इतना सारा अप्रिसिएशन नहीं हजम होगा मुझे। बहुत फ्री है मनोज। ठीक है, बाय गाइस। अगर कुछ भी है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। एक्चुअली एक मीटिंग है, उसके लिए फ्री हूँ मैं यार, अभी पता नहीं कहीं जाना है मेरे को। ठीक है, हाँ। बाय। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ तो बुरा मत मानना कोई भी अब। नहीं सर, आपसे क्या बुरा लग रहा है सर। बाय बाय बाय। कशिश जल्दी।